नमस्कार। बरसों से हम यही सुनते आए हैं कि हमारा दिमाग ही सब कुछ है, वही बॉस है और हमारा शरीर तो बस उसके आदेशों को मानता है। पर क्या ये बात पूरी तरह सच है? आज हम इसी सोच को, इसी आइडिया को चैलेंज करने वाले हैं और ये जानेंगे कि कैसे हमारा शरीर भी सोचता है और असल में दिमाग और शरीर अलग-अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। अच्छा चलिए, एक पल के लिए कुछ सोचते हैं। मान लीजिए कोई आपकी तरफ अचानक से एक गेंद फेंकता है और आप झट से हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ लेते हैं। अब जरा रुकिए, क्या आपने कोई हिसाब किताब लगाया? क्या सोचा कि गेंद की स्पीड क्या है, किस एंगल पर हाथ बढ़ाना है? नहीं ना, ये सब तो बस हो गया अपने आप। तो सवाल यह है कि आपके शरीर को ये सब आखिर पता कैसे चला? असल में इसका जवाब एक बहुत ही गहरी लेकिन सिंपल सी बात में छिपा है। हम दुनिया को सिर्फ अपने शरीर में रहकर महसूस नहीं करते, बल्कि अपने शरीर के जरिए ही महसूस करते हैं। मतलब हमारा शरीर कोई टैक्सी नहीं है जिसमें हमारा दिमाग बैठा हुआ है। नहीं, ये तो वो चश्मा है जिसके बिना हम दुनिया को देख ही नहीं सकते, महसूस ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं सकते। लेकिन पता है, ये आइडिया हमेशा से इतना कॉमन नहीं था, बल्कि सदियों तक वेस्टर्न फिलॉसफी में एक बिल्कुल अलग, एक उल्टी सोच का दबदबा रहा। एक ऐसी सोच जो मन और शरीर को दो अलग-अलग हिस्सों में बांट कर देखती थी। इस सोच का नाम है ऑब्जेक्टिव थॉट, यानी वस्तुनिष्ठ विचार। ये मानता था कि जो सच्चा ज्ञान है वह सिर्फ तर्क और बुद्धि से ही मिल सकता है और इसके लिए जरूरी है कि दिमाग शरीर की भावनाओं और एहसासों से पूरी तरह आजाद हो। मतलब शरीर को तो एक तरह से एक रुकावट माना गया। और देखिए, इस सोच के भी दो मेन कैंप थे। एक ग्रुप था अनुभववाद का, जो कहता था कि दिमाग तो बस शरीर के अंदर हो रहे केमिकल रिएक्शंस का एक साइड इफेक्ट है, जैसे किसी मशीन से धुआं निकलता है बस वैसा ही। और दूसरा ग्रुप था बुद्धिवाद का। ये लोग मानते थे कि दिमाग एक पायलट है और शरीर उसका जहाज। पायलट जो चाहेगा जहाज वही करेगा। पर दोनों में एक बात कॉमन थी, दोनों ने ही हमारे शरीर की जो अपनी समझ है, जो उसका अपना अनुभव है, उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और इसी बंटवारे को, इसी अलगाव को समझाने के लिए एक बड़ी मशहूर कहावत थी कि आत्मा शरीर में ऐसे नहीं है जैसे कोई पायलट अपने जहाज में बैठकर उसे चलाता है। और इसी आइडिया को चुनौती दी फ्रांसीसी दार्शनिक मॉरिस मर्लो-पोंटी ने। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा और हमारे शरीर का रिश्ता एक पायलट और जहाज जैसा नहीं है, ये तो उससे कहीं ज्यादा गहरा और आपस में जुड़ा हुआ है। तो आखिर क्या था मर्लो-पोंटी का वो कमाल का आइडिया? वो कौन सा क्रांतिकारी विचार था जिसने सब कुछ बदल दिया? चलिए इसी को समझते हैं। साल था 1945। मर्लो-पोंटी की एक किताब आती है, फिनोमेनोलॉजी ऑफ परसेप्शन। और इस किताब ने मन और शरीर के रिश्ते पर जो सदियों से बहस चली आ रही थी, उसकी जैसे नींव ही हिला दी। इसने सोचने का एक बिल्कुल नया रास्ता खोल दिया। मर्लो-पोंटी ने एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिया, द लिव्ड बॉडी, यानी अनुभूत शरीर। मतलब ये कि हमारा शरीर दुनिया में पड़ी किसी बेजान चीज जैसे कुर्सी या मेज की तरह नहीं है, बल्कि ये दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही है। हमारा वजूद ही इसके जरिए है। हम दुनिया में हैं क्योंकि हमारा शरीर इस दुनिया में है। जैसा कि वो कहते हैं, हमारे लिए शरीर सिर्फ एक औजार या जरिया नहीं है, यह दुनिया में हमारी अभिव्यक्ति है, हमारे इरादों का जीता जागता रूप है। जब आप किसी से बात करते हुए हाथ हिलाते हैं या खुशी में उछल पड़ते हैं, तो ये क्या है? ये आपका शरीर ही तो है जो आपके इरादों को, आपकी फीलिंग्स को दुनिया के सामने जाहिर कर रहा है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये जो अनुभूत शरीर है, ये काम कैसे करता है? इसके अंदर आखिर ऐसी कौन सी खुफिया ताकत है, कौन सी इंटेलिजेंस है जो बिना सोचे समझे इतने मुश्किल काम कर लेती है? इसका राज छिपा है बॉडी स्कीमा में। इसे आप एक तरह से शरीर का अपना इंटरनल जीपीएस या ऑटो पायलट सिस्टम समझ सकते हैं। सोचिए, ये आपके अवचेतन में एक लाइव मैप की तरह है, जो हर पल, हर सेकंड ये जानता है कि आपका शरीर कहाँ है, आपके हाथ पैर कहाँ हैं और आपके आसपास की चीज़ों से उनकी दूरी कितनी है। यही वजह है कि हम अंधेरे में भी दरवाजे का हैंडल पकड़ लेते हैं। चलिए उस कप वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं, लेकिन अब बॉडी स्कीमा के साथ। जब आप कप को देखते हैं तो आपका दिमाग कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करता, बल्कि आपका शरीर उस कप के साथ एक रिश्ता बना लेता है। आपका बॉडी स्कीमा तुरंत एक्टिवेट होता है, आपके हाथ और उंगलियों को उस कप के हिसाब से तैयार करता है और आप एक फ्लो में बड़ी आसानी से हाथ बढ़ाकर उसे उठा लेते हैं। ये सब इतनी तेजी से होता है बिना सोचे समझे, एक पल में। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये सब तो फिलॉसफी की, दर्शन की बड़ी बड़ी बातें हैं, है ना? लेकिन कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा तो अब शुरू होता है।
मर्लो-पोंटी का ये 75 साल से भी ज्यादा पुराना आइडिया आज मॉडर्न साइंस की लैब्स में सच साबित हो रहा है। जरा सोचिए 1940 का जमाना, जब पूरी दुनिया ये मानती थी कि दिमाग ही सब कुछ है, तब ये कहना कि शरीर भी सोचता है, ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। और आज इतने सालों बाद न्यूरोसाइंस और कॉग्निटिव साइंस में हो रही रिसर्च, कमाल की बात है कि इसी कनेक्शन को सही साबित कर रही है। ऐसा लगता है जैसे साइंस और फिलॉसफी दोनों अलग-अलग रास्तों से चलकर एक ही मंजिल पर पहुंच रहे हैं। और जानते हैं इस नए साइंटिफिक नजरिए का नाम क्या है? इसका नाम है सोमैटिक मार्कर हाइपोथेसिस। यहाँ सोमैटिक्स का मतलब है शरीर से जुड़ा हुआ और मार्कर का मतलब एक निशान या सिग्नल। तो ये थियरी कहती है कि हमारे शरीर से जो सिग्नल मिलते हैं वो हमारे फैसले लेने में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। वैज्ञानिक अब इस बात के सबूत खोज रहे हैं कि कैसे पेट में होने वाली हलचल या दिल की तेज धड़कन असल में हमारे दिमाग को सही या गलत का सिग्नल देती हैं। जब हम कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं ना, और एक गट फीलिंग आती है ना, तो वो शायद कोई जादू नहीं है, वो एक तरह से आपके शरीर का भेजा हुआ एक ज़रूरी डेटा पॉइंट है जिसे आपका दिमाग फैसले लेने में इस्तेमाल करता है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल फैसला लेना हो तो सिर्फ अपने दिमाग की ही नहीं, अपने शरीर की भी सुनिएगा, क्योंकि ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारा शरीर भी सोचने में हमारी मदद करता है तो फिर हमारी गट फीलिंग्स या हमारा अंतर्ज्ञान असल में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? शायद ये हमारे शरीर की वो खुफिया भाषा है जिसे अब हम समझना बस शुरू ही कर रहे हैं।